बसंत सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में होनी चाहिए। लाहौर की सीटें मजबूत थामने के लिए बसंत का नाम दे दिया। खातून दरख्वास्त लेकर अदालत पहुंच गई। चीफ मिनिस्टर साहिबा को मैंने एक्सपोज किया, मैं उनको कोर्ट में ले जाऊंगी। अशमत साहिबा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, बतौर खातून होने के हवाले से आपको ये फैसला करने में कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल और भी वजह क्या थी कि आपने जो है ये पिटीशन दायर की कि बसंत पूरे पंजाब में होनी चाहिए और ख़ास करके जो लाहौर में हुई है सिर्फ लाहौर में नहीं होनी चाहिए? जी, मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि लाहौर में क्यों हुई। लोग समझे शायद मैं उसके ख़िलाफ़ थी। नहीं, मैं बिल्कुल इसके हक़ में हूँ कि बसंत होनी चाहिए, एक फेस्टिविटी है। मेरा कॉन्सेप्ट ये था अदालत में जाने का कि ये हुकूमत जो है हमारी, वो खुद ही कानून साजी करती है, ठीक है। और पहले आप खुद कानून साजी करते हैं और फिर उसी की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ये एक कानून है जो पंजाब असम्बली ने एक पास किया है, उसका नाम है द पंजाब रेगुलेशन काइट फ्लाइंग एक्ट 2025, ठीक है। अब आपने उसके अंदर, ये एक्चुअली बसंत के लिए नहीं है, ये काइट फ्लाइंग का काइट, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि लाहौर के डीसी को, क्योंकि देखें इसमें जो सारा रोल है वो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा को एक्चुअली इस हाई कोर्ट की पिटीशन में मैंने एक्सपोज किया है, जो हर वक्त ये फरमाती रहती हैं कि मैं माँ हूँ आपकी, मैं माँ हूँ। तो मुझे समझ नहीं आई कि इनको शायद मालूम नहीं है कि माँ का रुतबा है, माँ का दर्जा क्या है और माँ की मोहब्बत क्या होती है। पहली बात तो ये कि ये एक्सपोज हुई हैं कि ये इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, ये कोई चीफ मिनिस्टर पंजाब के लेवल ही की नहीं है, इनका जो लेवल कॉम्पिटेंसी है वो है ही नहीं। ये इन्होंने जो इवेंट किया है ये एक मेयर या सिटी गवर्नमेंट के तौर पे काम किया है। कानून ये बनाया कि जो एक्ट बनाया उसमें ये है कि इजाज़त बैन नहीं है। मैं ये भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दूँ कि काइट फ्लाइंग सूबे पंजाब में बैन नहीं है, नहीं है। वो प्रोहिबिट है इन अ वे कि उसका उन्होंने एक परमिसिबल तरीका बता दिया कि इसकी परमिशन किस तरह होगी। उसका तरीका ये कि मैं, आप या कोई भी शहरी उठ के एक डीसी को ख़त लिखेगा, ठीक है, और डीसी उसको पूरा उसका जायज़ा लेगा कि आपके पास कहाँ है, क्या होगा, उसका टाइम, जगह, उस सब का तयन जो है वो डीसी साहब करेंगे, जो भी उस शहर का डीसी होगा। और फिर डीसी आपको इजाज़त देगा और फिर आपको वो जो गुड्डियाँ ख़रीदनी है या पिन्ना है, वो जो रजिस्टर्ड वो हैं गवर्नमेंट के साथ जो लोग हैं, वो QR कोड के साथ है, उन्हीं से होगा। विच मेक्स सेंस कि आप कानून बनाए और हमें ये हमारे बेहतरी के लिए ना, हमारी सेफ्टी के लिए हम क्यों नहीं काम करेंगे। देखें ना, अभी लाहौर में 3 दिन हुई है, शुक्र अल्लाह का कि उस तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ, लोगों की अमवात उस तरह नहीं हुई जिस तरह के हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कि आपने डीसी को खत लिखा था, क्या वाकई मैंने डीसी को, मैंने अदालत में ये जमा कराया वो लेटर। मैंने, क्योंकि होम सेक्रेटरी साहब आए और उन्होंने, स्पेशल सेक्रेटरी टू होम सेक्रेटरी, उन्होंने बताया कि ये उनका सवाल ये था, वहाँ पे जवाब ये था कि डीसी लाहौर ने तो कर दिया, बाकी डीसीज का, जैसे अभी आपने एक लफ्ज़ से, उनको शायद इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उनकी बात के बाद 10 बड़े अजला के डीसीज को ख़त लिखा। और सबको होम सेक्रेटरी के उस नोटिफिकेशन के साथ जो 1 फरवरी को उन्होंने सबको भेजी थी कि ये बसंत की नहीं थी, काइट फ्लाइंग की थी। लेकिन आज का दिन आ गया है, किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया। और मैंने जज साहब को कहा कि ये देख लीजिए कि कितना झूठ बोलते हैं हमारे सरकारी मुलाजिम, और झूठ बोलने को उनको कौन मजबूर करता है? जो सीएम पंजाब। ये सीएम पंजाब का झूठ है जो मैंने अदालत में एक्सपोज किया। वो ये कहते हैं कि हमने बाकी डीसीज को 1 फरवरी को ख़त लिखा, ये अदालत में जमा कराया उन्होंने रिकॉर्ड पे, लेकिन उधर ही जमा कराया। डीसी लाहौर के पास 29 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन 8, 9, 6, 7, 8 का निकल चुका है। तो मुझे बताएं, सिर्फ 12 करोड़ लोगों की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई, बल्कि डीसीज की भी हुई कि आपने एक डीसी के साथ उनको पूरी तैयारी की इजाज़त दे दी 1 महीना पहले, ठीक है। और इनको आपने सिर्फ एक ख़त लिखा और उस ख़त का जो टाइटल है ना, वो बसंत फेस्टिवल नहीं है, ठीक है। 3 फरवरी, 1 फरवरी को वो है गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस, जिसमें कोई काइट फ्लाइंग भी नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे जैसे सलाम दुआ नहीं होती, क्या हाल है डीसीज, आप ठीक है ना, बस आप खैरियत से है ना, हम खैरियत से, और आपकी खैरियत मतलूब। ये बसंत नहीं थी। ये बेसिकली वो जो इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को जो बल्दियाती इलेक्शन के लिए बार बार कहा हुआ है ना कि आप क्यों नहीं करा रहे, इन्होंने ये वो अपनी लाहौर की सीटें जो है ना
उसको मजबूत और मजबूती से, कहते हैं ना अल्लाह की रस्सी थाम लो, तो इन्होंने वो नून लीग की अपनी PMLN की रस्सी को थामने के लिए ये एक छोटा सा एक्टिविटी हमारे पैसे पे, अपनी तशहीर और अपनी वो सीटों को बचाने के लिए ये वो एक छोटा सा इवेंट, और उसको एक सो कॉल्ड स्टेट स्पॉन्सर, उसको बसंत का नाम दे दिया। और मज़े की बात ये है कि अभी तो 6, 7, 8 को तो सर्दी थी, बसंत का तो ये मौसम है जो हम आपके सामने बैठे हैं। Exactly, मार्च की 6 से 7, 8 जो होते हैं ना, ये दिन होते हैं जहाँ पर आप देखें हवा चल रही है और मौसम बदलता है। वो तो इतनी ठंड थी उसके अंदर। अब मैं क्या करूँगी, अब बसंत आई है, मैं अब बसंत की एक एप्लीकेशन DC लाहौर को भी दूंगी। और मैं खुद सरगोदा से हूँ, मैं सरगोदा के DC को मैंने ख़त लिखा है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगर वो 3 दिन और जवाब नहीं देंगे तो मैं उनको कोर्ट में ले जाऊँगी। लेकिन अदालत में देखें, होम सेक्रेटरी साहब ने गलत बयानी की और झूठे कागजात ला के जमा कराए, और वो ये कह रहे हैं कि सूबे के बाकी DCs ने इसको इनिशिएट ही नहीं किया। लाहौर के DC ने किया तो लाहौर में कर ली। ये क्या बात हुई बोला? अगर एक तरफ ये देखें, अगर मैंने जज साहब से कहा कि अगर मैं ये भी मान लूँ, पंजाब का शहरी होने से ये भी मान लूँ, तो फिर ये देखिए कि ये तो हम टैक्स पेड्स के लिए एक सवालिया निशान है कि हम इतना टैक्स दे रहे हैं, और ये किस तरह के DC और अथॉरिटीज़ बैठी हैं जो गवर्नमेंट का कहना नहीं मान रही। या तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है, या वो इस काबिल ही नहीं है कि वो हुकूमत, जब वो हुकूमत के अंडर नहीं है तो उनको, उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया, क्या उनको कुछ शो कॉज नोटिस दिया? मेरी जो पिटिशन है वो ये थी कि आर्टिकल 25 जो है ना, ये उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। आर्टिकल 25 का कहता है कि सारों का जो भी कानून बनेगा वो कानून इम्प्लीमेंट होगा इक्वली, ठीक है ना। सो इक्वल सिटीजन्स हैं हम, तो इक्वली होगा। ये क्या तरीका हुआ? मैं तो इसको CM कहती नहीं, ये जो मेयर ऑफ लाहौर है, वो मेयर ऑफ लाहौर मरियम नवाज शरीफ जो है, ये TV पे जो इश्तिहार आ रहा था पूरा, और बार बार ये फरमाती क्या थी, उनके मुंह से बार बार निकलता था, ये पंजाब की हुकूमत कर रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। देखें स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ पंजाब क्या है? क्या लाहौर स्टेट ऑफ पंजाब है? तो क्या फिर अब स्टेट ऑफ पंजाब में बाकी वो शहर मौजूद कोई और नहीं है? और फिर मेरा दूसरा सवाल ये था जज साहब से भी कि क्या लाहौर के लोग जो इतने कॉम्पिटेंट हैं और इतने, आपने इतनी तारीफ़ें कर दी, पुल बांध दिए तारीफ़ों के, तो क्या बाकी सूबे के लोग अंधे लूले लंगड़े, उनको गुडियाँ नहीं नज़र आती, या उनमें वो कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो ये त्यौहार मना सकें, ये त्यौहार मना सकें? और या वो मरियम नवाज जो है वो सिर्फ ये उनके स्टैंडर्ड के लोग हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड के लोग हैं, और हम जो बाकी के पंजाब के लोग हैं वो हमें इस काबिल ही नहीं समझते। आपने ये जो बसंत लाहौर में इतनी इश्तिहारी मुहिम चलाई है, वो किसके पैसे पे चलाई है मुझे बताएं? कितना रेवेन्यू आया, वो भी कितना आप रेवेन्यू आया तरीके से है, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं इश्तिहारी मुहिम जब आपने पूरे पंजाब के पैसे लाहौर में लगा दिए, लेकिन उनको आपने इजाज़त नहीं दी, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जज साहब ने मेरी पिटिशन को एक्नॉलेज किया और चीफ सेक्रेटरी को ये ऑर्डर पास किया है कि फैसला करें 60 दिन में कि ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ आर्टिकल 25 कैसे हुई है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको कैसे डिस्क्रिमिनेट किया है। जो सूबे का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड पंजाब का सूबा है, इसके लोगों को कैसे जो इस साल की बसंत है अंडर आर्टिकल 25, यही मेरी पिटिशन थी, से महरूम क्यों रखा गया और उसके क्या जवाज़ था, वो सारी पॉलिसी को रिव्यू करके उसकी रिपोर्ट 60 दिन में अदालत में जमा था। खबरें ये भी गर्दिश कह रही हैं अशफा साहिबा कि बसंत दोबारा से होगी। क्या वाकई बसंत जो है वो दोबारा से होगी? मरियम औरंगजेब ने एक फैसला किया था कि मार्च में दोबारा बसंत होगी, तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हुई? जी, मैंने उन 3 दिनों में ना बहुत से जो काइट एसोसिएशन के जो एसोसिएशंस के जो लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, मैंने उनके सोशल मीडिया पे देखी कि मरियम औरंगजेब ने 1-2 जगहों पे इवेंट्स के ऊपर यह कहा कि बस ईद के बाद 30 दिन लाहौर में फिर बसंत होगी। लेकिन उसके बाद से अभी तक ये खबर जो है वो तस्दीक नहीं हुई। लेकिन वो फिर अज़मा बुखारी साहिबा है ना, इनके पास हर बात की तस्दीक करने के लिए इन्होंने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे लगता है 11, 12 या 13 तारीख की बात है, और इस पर इन्होंने कहा कि मैं कैटेगोरिकली कह रही हूँ कि अब इस साल कहीं मुल्क में और बसंत नहीं होगी। मुझे बताइए कि मरियम नवाज के पास क्या प्रोफेशन का कोई एक्सपीरियंस है, सिर्फ इसके कि वो मरियम के नवाज शरीफ की बेटी है, जो हमसे मेरा या मेरे पंजाब के वासियों का हक छीनेगा या हमसे हक छीनेगा या हमें महरूम करेगा हमारे हक से, कहाँ हमें आवाज़ उठाए।